हेलो माय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम IQ स्टडी। और मैं आपके लिए आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है और क्वेश्चन ये है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। उसके ऊपर कुछ बातें करनी है। तो जो भी बात अभी कही जाएगी आपको ध्यान से सुनना है और उस पर गौर करना है। कई सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर मैं 4 सालों से नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है। कई लोग बोलते हैं 5 सालों से नहीं पढ़ा हूँ इसलिए मन नहीं लग रहा है। और कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारे दिनों से छोड़ दिया हूँ पढ़ना इसलिए मन नहीं लगता है। तो मैं आपको साफ करना चाहता हूँ कि कई सालों से छोड़ने से या कई महीनों से पढ़ाई को छोड़ने से ऐसी कोई बात नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो सब आपके डेली लाइफ पे निर्भर करता है कि आप किस तरह अपनी जीवन शैली को लेकर के किस तरह आप गुजार रहे हैं अपने जीवन को, अपनी लाइफ को। उस पर डिपेंड करता है कि आप रह कैसे रहे हो। चंद बातें जो ज़रूरी है कि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये कहूँगा मैं कि अगर आपके ज़हन में ये बात चल रही है कि मैं कई सालों से या कई महीनों से मैं नहीं पढ़ रहा इसलिए मन नहीं लगता, तो आप उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इतने दिनों से नहीं पढ़ रहे इसलिए आपका मन नहीं लग रहा। जब तक ये आपके माइंड में चलता रहेगा तब तक ये मान के आप चलोगे कि आपको मन लगने वाला है ही नहीं। ये असल सी बात है। तो सबसे पहले अपने माइंड को चेंज करना है। जो बातें आ रही है उसको बदलना है कि आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप कई दिनों से छोड़ चुके हैं इस वजह से। अब बात आते हैं, दरअसल सही बात पे हम लोग आते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको मन लगाया कैसे जाए। बेसिक सी बात है। लोगों के सामने ये क्वेश्चन आता है, ये सवाल जब आता है तो उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसको लगाना बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन उनको लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको आज इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करनी है। जब आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी और पढ़ने में मन भी लगेगा। हमारी जो अभी जीवन शैली है, जो जीवन गुजारने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत तरीके से गुजार रहे हैं हम। न हम सही तरीके से प्रॉपर टाइम बना रहे हैं कि हमको सोना कब है, खाना कब है, पीना कब है। जब चाहे सो लेते हैं, जब चाहे खा लेते हैं। तो इस तरह की जो जीवन शैली रहेगी आपकी कि जब चाहे तब आप कोई काम कर लेते हो, तब तो फिर गड़बड़ वाला मामला है, फिर दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले अपना डेली लाइफ रूटीन बनाना सीखें। अगर आप डेली लाइफ रूटीन बनाते हैं, सुबह में उठते हैं और आप लिख लेते हैं कि आपको ये काम करना है, आप एक डायरी मेंटेन करते हो कि इतना टाइम के बीच में मेरे को ये करना है और इतना टाइम के बीच में आपको ये करना है और इस टाइम में आपको पढ़ना है। टाइम फिक्स कर दिया आप कि आपको पढ़ना है, तो आप उस किताब को लेकर के अपने रूम में जाइए। जो टाइम आपने फिक्स करा है उस टाइम पे उस किताब को लेकर के बैठिए जो किताब आप पढ़ना चाहते हैं। चाहे आप हिस्ट्री की पढ़ना चाह रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं, आप मैथ बनाना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश की पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप उसको लेकर के अपने रूम के एक कोने में बैठ। और सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखें कि जिस रूम में आप बैठ रहे हैं तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको कन्वर्ट करेगी, आपको डिस्टर्ब करेगी। तो हम इस तरह के रूम का इंतखाब करें या इलेक्ट करें जहाँ पे आपको डिस्टर्ब ना हो, कोई आदमी आके डिस्टर्ब आपको ना करे। तो इस तरह का रूम आपका होना भी चाहिए। तो वो जो डिस्टर्ब आदमी होता है ना, उसका भी असर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, और उसमें वो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिस वजह से वो प्रॉपरली जो है ना पढ़ नहीं पाता है ठीक से। तो मैं आपको 4-5 सुझाव देना चाहता हूँ इसके ऊपर कि आप एक रूम के एक कोने में पढ़ रहे हो, वहाँ मन नहीं लग रहा, आप उठ करके दूसरे कोने में जाके देखिए, वहाँ पे पढ़ के देखिए। इस तरीके से आप घूम के पढ़ के देखिए। और पढ़ने के अंदर में आप देखिए कि अगर आपको वहाँ रूम में अच्छा नहीं लग रहा है तो डाइनिंग रूम में जाके आप पढ़ सकते हैं। वहाँ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको तो आप देखिए कि हवादार जगह कहाँ पे है आपके, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे, उस जगह पे जाके आप बैठ के पढ़ के देखिए। और इस पढ़ने में पढ़ने में मन नहीं लगता, इसके ऊपर टाइम का भी ये रहता है कि आप कौन सा टाइम
सेलेक्ट किए हो, कौन सा टाइम इंतखाब किए हो कि आपको पढ़ना है। तो ये भी डिपेंड करता है, आप ऐसा टाइम इंतखाब कर लिए कि जिस समय आपको बहुत सारे काम हैं, तो वो काम भी माइंड के अंदर चलता रहता है, तो इस वजह से भी मन जो है पढ़ाई में लगता नहीं रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। तो आप टाइम भी पढ़ने का उस तरह सेट करेंगे ना, शुरुआत करेंगे जब मन नहीं लग रहा, आप किताब को लेके बैठिए, टाइमिंग जो सेट किए कि इतना घंटा के बीच पढ़ना है, आप लेके बैठिए और बैठे रहिए। आपका मन जब तक नहीं करे, लेके बैठिए। अगर वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, दूसरी जगह लेके बैठिए, हवादार जगह पे लेके बैठिए, और कोशिश कीजिए कि उस जो एक टाइम फिक्स किए उस पे आप डेली रूटीन में ये ऐड कर लिए कि लेके आपको बैठना है। मन नहीं लग रहा, किताब को सामने में रख के बैठ के टाइम गुजारना है आपको। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस तरह लगातार करते रहोगे, तो आपकी जो जीवन शैली है, आपका जो डेली लाइफ का रूटीन है, वो चेंज होगा और आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। हर एक चीज़ का एक रूल है, हर एक चीज़ एक रूल के तहत चलती है। अगर आप उस रूल को छोड़ के चलेंगे ना, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, काम करने में मज़ा नहीं आएगा। कब क्या करना है, नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। तो उसके तहत, एक रूल के तहत हर एक काम होता है। आप देखिए, किसी भी फंक्शन होता है, तो फंक्शन के अंदर में जितनी भी सामान होता है ना, जो भी चीज़ें लगती हैं, उसका एक रूल देख बना हुआ रहता है। कुर्सियाँ किस तरह सेट की जाती है गेस्ट के लिए, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से सेटअप किया जाता है। क्यों? ये एक रूल के तहत हो रहा है। तो आपका जो अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, आपकी लाइफ का इतना गोल्डन टाइम, उस टाइम को यूं ही आप गुजार रहे हो, और कोई टाइम सेटिंग नहीं कर रहे हो और ऐसे ही गुजार देते हो। तो मैं आपसे प्लीज़ आग्रह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना डेली लाइफ रूटीन बनाएं कि आपको कब क्या करना और पढ़ना कब है। खास तौर पे जब आप पढ़ने के ऊपर पढ़ना चाह रहे हैं, एक हैबिट पढ़ने की डेवलप करना चाह रहे हैं, तो आप एक रूटीन के तहत आइए। और अगर आप उस रूटीन को बनाते हो पढ़ने का, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 2-2 घंटा, 3-3 घंटा का सेटिंग करना है। आप शुरुआती दौर में बहुत कम टाइमिंग लीजिए और उसी टाइम में बैठ के देखिए। आप शुरू तो करके देखिए, जब एक दफ़ा शुरू कर देंगे आप, तो आपकी हैबिट जो है बनना शुरू हो जाएगी। और जब हैबिट बन गई, तो फिर आपका सब कुछ ठीक होता हुआ चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे मुझे सुना, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सुना होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली मिल गया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और ख़ास तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाअल्लाह मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ।